मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे इस चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी, आज की वीडियो आलोक साहब की वीडियो है, पाकिस्तानी अरेस्ट इन सऊदी अरेबिया। चलो जी, अब सऊदी अरेबिया में कोई अरेस्ट देखते हैं, सबसे पहले वीडियो क्या है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक बार फिर से सर्दी जुकाम ने जो है वो जकड़ लिया है मुझे, तो मेरी आवाज को लेकर जरा आप लोग माफी देंगे, ऊपर नीचे होती रहेगी आवाज मेरी। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानीज अरेस्ट इन सऊदी अरबिया, यानी कि वहां पर कुछ पाकिस्तानी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, और गेट लॉस्ट पाकिस्तान ट्रेंड इन सऊदिया। तो चलिए भाई, देखते हैं कि मसला क्या है और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। सपोज करें कि अगर एक पाकिस्तानी है और दूसरा भी पाकिस्तानी है, तो वो आपस में ना उनका वहाँ पे मतलब सपोज करें हम दुबई में खड़े हैं, ठीक है, आप भी पाकिस्तानी हो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो हम वहाँ पे ना एक दूसरे को वो प्रेफरेंस नहीं देंगे जो देनी चाहिए बीइंग अ सेम कंट्री, ठीक है, और बीइंग अ मुस्लिम। लेकिन जो इंडियन होते हैं ना, वो इस चीज़ को सपोज करें इंडियन होगा ना, वो कहेगा यार आपको स्पेस चाहिए, वो सारी रात उसके साथ घूमेगा, उसको स्पेस ढूंढ के देगा, इवन कि उसके साथ खाना पीना ये वो, क्योंकि वो इनिशियल होगा उसकी स्टेज, तो वो उसे जितना भी हो सकेगा कैरी करेगा और उसको स्टेबल करने में उसकी हेल्प करेगा। आपका कहने का मतलब है इंडियंस में यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, कम्युनिटी है, और वो आपस में उनकी बाउंडिंग अच्छी है। वो एक दूसरे को जॉब में प्रेफरेंस, मतलब मैं अगर किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक इंडियन को जॉब दूँ। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरा रिस्क लगा हुआ है, तो मेरे से आगे ना चला जाए, वो मेरे से आगे ना चला जाए। जो कि इंडिया में इतनी यूनिटी, अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बेस अगर हम जितने भी सीईओज देखते हैं वो हमें सारे के सारे इंडियंस नजर आते हैं। वो ऐसा है, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी बिल्कुल ही, मतलब हम उन्हें कहें कि सपोज करें आप जैसे कह रही हैं हिरवनी यूज़ करते हैं या कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो वो सारे पाकिस्तानी हैं। सारे नहीं, मैंने कहा सिर्फ 2 बंदों का है जो कि हाईलाइट हुए और नजर आए हैं। करते सब हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि पाकिस्तानी जो होंगे, ज़ाहिरी बात है, वो एक दूसरे को, मतलब अगर 2 दोस्त जा रहे हैं, दोनों हिरवनी यूज़ कर रहे हैं, वो एक फंसेगा, दूसरा कहेगा चलो वो पकड़ा गया मैं भाग दूँ। लेकिन उनमें ये है कि कॉन्फिडेंस होता है कि उसके साथ देते हैं, उसे छुड़वाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ परसेंटेज लगा सकते हैं इस तरह की, हर बंदा इस तरह का नहीं है। क्या रीजन है जो कि इंडियन हर ओहदे पे फाइज है? अगर देखें तो इंडियंस को ज़्यादा तरजीह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ये होता है कि देखें, हर जो बंदा प्रोग्रेस करता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप करता है। पाकिस्तानी की ज़्यादा सोच है, वो कहते हैं कि सीढ़ियाँ ना चढ़ें, एकदम ऊपर चल जाए, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। और सेकेंडली वो कंपनी के साथ लॉयल होते हैं। पाकिस्तानी का ये होता है जुगाड़ सिस्टम के, जुगाड़ लगाओ और आगे चले जाओ। पहले दुबई में एक केस सामने आया था जिसमें एक पाकिस्तानी था जो कि चोरियां करता था और पकड़ा गया था, तब भी यही मिसाल दी गई इंडिया पाकिस्तान की। उसके अलावा एक शिप जो कि पाकिस्तान से जा रही थी गुजरात, उसको भी इंडियंस ने पकड़ा, उसको भी सप्लाई कर रही थी हेरोइन और इस तरह की चीज़ें, मतलब अनलीगल। क्या लगता है कि हर जगह पे पाकिस्तानियों को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन दूसरे मुल्कों में एज़ कम्पेयर टू इंडियंस की बात करें तो वो हमें हाईलाइट नज़र नहीं आती। उसमें ये है, जो मुझे लगता है ना, असल में कोई भी बंदा है ना, वो इस तरह से नहीं, इवन के पाकिस्तान में भी आप किसी बंदे को इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पकड़ नहीं सकते जब तक कि उसकी कोई रिपोर्ट ना हो या उसके पीछे कोई क्यूरी ना लगी हो। तो वहाँ पे जो भी होता है ना, देखें, वही बात आ जाती है कि एक पाकिस्तानी को मरवा देता है। इस सवाल के ऊपर जवाब मैं ये दूंगा कि क्राइम रेट दोनों मुल्कों में बहुत है। ख़ासतौर में जितना क्राइम रेट इंडिया में है उतना पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उसको बड़े तरीके से किया जाता है कि इतना एक्सपोज नहीं होता। वो पाकिस्तान में जो क्राइम रेट है उसको अगर आप कंपेयर करें तो अच्छा, अगर तरीके से एक्सपोज नहीं हो तो आपको कैसे पता कि क्राइम रेट है? और रही बात क्राइम रेट की, तो आपने आबादी देखी है? आपसे 7 टाइम्स बड़ी आबादी है भारत की। तो जाहिर सी बात है भाई, जहां इतने सारे लोग होंगे वहां पर क्राइम्स होंगे। कोशिश पूरी की जाती है कि क्राइम ना हो, लेकिन आप 130 करोड़ लोगों के हर बंदे के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते। तो आप इस चीज को कंपेयर कर रहे हो जैसे मतलब चींटी को हाथी से कंपेयर कर रहे हो आप,
कि देखिए चींटी का तो वजन जो है वो बहुत कम है, लेकिन देखिए वो बड़े अच्छा काम करती है, और हाथी का वजन ज्यादा है लेकिन वो कुचलते चलते हैं लोगों। आप ये नहीं देख रहे हो कि हाथी की मजबूरी है क्योंकि वो इतना बड़ा है। वैसे ही भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, आप हो 22 करोड़, हम 130 करोड़, 7 टाइम्स बिगर देन यू। तो अगर आप उस हिसाब से परसेंटेज निकालोगे अगर जनसंख्या के हिसाब से, तो आपके यहां ज्यादा आएगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से अगर पर थाउजेंड क्रिमिनल केसेस निकाले जाए तो आपके यहां ज्यादा होगी, मुझे लगता है। यहाँ पे पॉलिटिकल मैं कहूँगा सपोर्ट भी मिलती है थोड़ी बहुत, कुछ सर्कमस्टांसेस सिचुएशन उसकी वजह से भी लोग क्राइम रेट की तरफ भागते हैं। अब एक एग्जाम, इसमें फैक्टर्स तो बहुत हैं। सिंपल फैक्टर एक आपकी महंगाई है। महंगाई के ऊपर सबसे पहले तो ये है कि आप जितनी महंगाई कर देंगे तो जो बेसिकली आपकी जो एक मुल्क है, आपका जो मुल्क है उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो 3 से 4 लेवल में डिवाइड किए जाते हैं इन पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। एक होता है लोअर लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है अपर लेवल, एक होता है सुप्रीम। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब हमारा जो अपर लेवल है वो मिडिल लेवल में आ गया है, और जो लोअर लेवल है वो बेचारा है ही किसी खाते में नहीं, और मिडिल लेवल लोअर लेवल में आ गया। अब इतनी बेरोजगारी अगर आप देख लें तो लोगों को कोरोना ने इतना हिट किया 2019 में, 2021 में। क्राइम रेट शुरू से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से क्राइम रेट चल ही रहा है, और अब तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। जितना भी आप देख लें सिचुएशनल वाइज, लोगों को कारोबार से भी बंद करने पड़ गए हैं, कुछ लोगों को नौकरियों से हाथ धोने पड़ गए हैं, कुछ लोगों को अपनी रेडियाँ लगानी पड़ी, वो काम नहीं चले। अब लोगों ने अपना घर तो चलाना है ना किसी तरीके। क्या रीजंस हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है? अगर हम देखें तो दुबई में भी ऐसा केस सामने आया, फिर एक शिप जिसके जरिए स्मगलिंग की जा रही थी वो भी पकड़ी गई। उसके अलावा दुबई में एक कानून लागू हो गया पाकिस्तानियों के लिए कि जब पाकिस्तानी कोई दुबई आएगा तो 5,000 दिरहम उसकी जेब में होने ज़रूरी है। अगर ना हुए तो पाकिस्तानी नहीं आ पाएंगे दुबई, लेकिन इंडियंस के लिए ऐसा रूल नहीं लागू हुआ। क्या रीजन है पाकिस्तानियों की? देखिए, पहले तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में ज़रूर जानना चाहूँगा, वो ये। अच्छा, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले एक और खुशखबरी मैं पाकिस्तान को सुना देना चाहता हूं, जो सऊदी अरबिया से आई है भारत के लिए। सऊदी अरबिया ने अब यह कर दिया है कि इंडिया से जाने वाले किसी भी इंसान को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? बाकायदा इसके लिए सऊदी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, भारत को भेजा गया है। उसमें लिखा गया है कि भाई सऊदीया आने वाले लोगों के, भारतीय लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, इससे वो फ्री किए जाते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों का भरोसा बढ़ा है। सऊदीया का भरोसा इंडिया पर इतना ज्यादा है, इंडियंस पर इतना ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लाखों इंडियंस रहते हैं और वो देखते हैं कि उनका हाव भाव कैसा है, उनका रहने का तरीका कैसा है, सलीका कैसा है, सहूर कैसा है उनके पास। तो उनको अच्छा लगा कि भाई ये लोग बड़े ईमानदार होते हैं, इस तरह की घपलेबाजी घोटालेबाजी में नहीं पड़ते हैं। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, लेकिन परसेंटेज ऑफ क्राइम जो है इंडियंस के बहुत कम है बनिस्बत पाकिस्तान के। तो ये खुशखबरी भी आप लोग ले लीजिए भाई। एक और टॉपिक दे दिया है मैंने पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन यूट्यूबर्स के लिए, तो आप लोग इस पर बनाइए भाई। चलिए आगे देखते हैं कि आप एक चीज़ लाजमी चीज़ देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम रेट किया जाता है ना, वो मजबूरी के तहत किया जाता है, मेजॉरिटी वाइज। अब किसी को भी पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, या तो डकैत बनना पड़ जाता है, या किसी बेचारे को किसी की बाइक चोरी करनी पड़ जाती है, उसको बेच के पैसे लेके चलाता है, या किसी को कुछ छोटा मोटा इस तरह का करना पड़ता है जो कि बिल्कुल ही अनसिंक्रोनाइज। ये भाई साहब क्राइम को, क्रिमिनल्स को डिफेंड कर रहे हैं, पढ़े लिखे लगते हैं। मतलब कल को अगर इनकी गाड़ी या इनका मोबाइल कोई छीन के ले जाए और वो कहे जी मुझे तो अपना परिवार चलाना था इसलिए मैंने छीन लिया, तो ये मान जाएंगे, है ना? आप कैसे किसी भी क्रिमिनल एक्ट को आप डिफेंड कर सकते हो कि मजबूरी में करता होगा? कैसे कर सकते हो आप? ये हैरानी हुई मुझे देखकर, बहुत देखकर हैरानी हुई, सुनकर हैरानी हुई।
भाई साहब, क्राइम किसी भी कंडीशन में हो वो क्राइम ही होता है, वो गलत है, वो अपराध है, चाहे किसी भी कंडीशन में हुआ हो। ऐसे तो भाई कत्ल करने वाले को भी उसके अपने वजह होती हैं, तो आप उसको भी फिर डिफेंड कर दोगे। रेप करने वाले की भी अपनी वजह होती है, आप उसको भी डिफेंड कर दोगे। अनप्रोफेशनली और कोई तरीके के बगैर होता है। सर, जो कि इंडियंस को वैल्यूज़ दी जा रही हैं लेकिन पाकिस्तानियों को वैल्यूज़ दी जा रही है। हमारे पासपोर्ट के जब हम बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानियों को पीछे और इंडियंस को आगे रखा जाता है, क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, बिकॉज आप लोग अनसिक्योनाइज वे में जब इलीगल काम करेंगे, जो कि करना नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड डू इट, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन आप गैर मुल्क में जाके जब आपकी इज्जत थोड़ी सी बहाल हो रही थी, आप जाके अब उल्टे काम करने शुरू कर दें, तो फिर जाहिर सी बात है आप पे रिस्ट्रिक्शंस, स्ट्रिक्टनेस आप पे कानूनी तौर पे भी और दूसरे तरीक़ों से भी आप पे लगाई जाएंगी। हम लोगों को एक टाइम पे कहा जाता था ये दहशतगर्द मुल्क है। अगर हम देखें तो टेररिस्ट के तौर पे हम लोगों को जाना जाता था। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ कम हुई, लेकिन आज भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुरे लफ्ज़ों में याद करती हैं, बुरे लफ्ज़ों में कहती हैं। अगर हम देखें तो यूएसए की ही बात कर लें तो यूएसए भी आज हमें दबा के ही रखता है, लेकिन इंडियंस पर उसका जोर नहीं चलता, क्यों? देखिए, आज से कुछ साल पहले ये सारी सिचुएशन थी और मैं अग्री करूंगा कि वाकई ये सिचुएशन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इट इज़ स्टिल देयर, लेकिन ये है कि ये काफ़ी हद तक बेहतर हो रही थी एट द टाइम ऑफ इमरान खान व्हेन ही वाज हियर। लेकिन अब सिंस द टाइम ये 6-5 महीनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा उठी है अब, क्योंकि अब पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, पीछे कोई देखने वाला नहीं है, पीछे अब एवरीबडी इज़ गेटिंग अ फ्री हैंड कि भाई अब करो जो भी करना है, ठीक है। ये मुल्क की बर्बादी की तरफ इशारा है। क्या आपको लगता है कि, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, क्या आपको लगता है कि इंडियंस की डेवलप की यही रीज़न है जो कि आज वो स्ट्रेंथ में है, यूनिटी में है, और आज पाकिस्तानी एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ टांगा झींगी में लगे रहते हैं? ये एक फैक्टर है कि वो लोग बहुत यूनिटी में, उनकी गवर्नमेंट पीछे सपोर्ट करती है, अपने एक एक इंडिविजुअल को सपोर्ट करती है जो उनके मुल्क से बाहर जाता है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा कोई बंदा बाहर चला जाए, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता, इदारों को पता ही नहीं होता। अगर लिस्ट में इदारे में है तो पीछे सपोर्ट नहीं होती। अगर देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है और हम 5वीं बड़ी ताकतों में भी नहीं आते। इवन G20 की जब मीटिंग हुई है समिट में इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में अगला जो G20 की मीटिंग का सरबराह बनाया गया वो इंडिया को बनाया गया। 2023 में इंडिया G20 की मीटिंग रहेगा। G20 कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी नहीं आता। पाकिस्तानी हर चीज़ में क्यों पीछे रहते जा रहे हैं? हम अगर अपना एजुकेशन, इकोनॉमी वगैरह भी देखें तो पीछे ही हैं। हम लोगों के क्राइसिस 75 सालों से नहीं कम हो रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह मेंटालिटी है। हमारी मेंटालिटी जो है ना, वो अभी तक वहीं की वहीं है, 1947 में ही है। हमारी मेंटालिटी अभी तक आगे नहीं आई, हम उसी दौर में जी रहे हैं। हम अभी यही कह रहे हैं कि भाई टांगे चल रहे हैं, साइकिलें चल रही हैं, पैदल चल रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन ये अभी तक, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम लोग अभी तक अपने चारपाइयों से बाहर निकल के बेड पे नहीं आए। अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? यार फ्यूचर अच्छा है अगर बंदा अच्छा आ जाए। अगर इनको देखिए, एवरी नेशन नीड्स अ लीडर, और हर नेशन को एक अच्छा लीडर चाहिए होता है। मोदी कैसा काम कर रहा है अब इंडिया के लिए? देखिए, वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, वहाँ पे इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, एंड मोदी इज हिंदू और वो अपनी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन वहाँ पे मुस्लिम भी बने हुए हैं लीडर। मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन वो मोदी को टफ टाइम देते हैं, बट मोदी डजंट बैक डाउन। वो अपने काम को पूरा उतरता है। जो भी हिंदू, आप देख लें कि वहाँ पे मुसलमान कितने मर रहे हैं, वहाँ पे देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, बेचारों के साथ कौन कर रहा है? द कम्युनिटी ऑफ द मोदी, ऑल हिंदूज आर डूइंग इट। तो अगर उसने अपनी गवर्नमेंट को लेके चलना है ना और आगे मजीद आना है, तो ही नाउ नोज के उसको मुस्लिम्स को साथ रखना पड़ेगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी बीच में करोड़ों के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त इंडिया के अंदर मुसलमान है, अगर वो अलहदा हो जाएंगे, ही नोज के जंग वगैरह होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके मुल्क में, और हालात ख़राब होंगे। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि भाई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अरे यार, 75 साल से अगर मुसलमानों पे जुल्म होता है यहाँ पे, तो मुसलमान क्या चुपचाप बैठे होते? आपके मुल्क से ज्यादा मुसलमान यहाँ पे रहते हैं और वो समझते हैं बहुत बेहतर। और अब तो 5G का जमाना आ गया है, आपके यहाँ भले नहीं पहुंचा है लेकिन है, 4G तो चल रहा होगा। यहाँ पे सैकड़ों ऐसे मुसलमानों की इंटरव्यूज मौजूद हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। आप लोग पता नहीं, सही कहा, आप लोग अभी भी 1947 वाले में जी रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं है कि इंडिया के मुसलमान या इंडिया कहां आगे बढ़ गया है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि जी मेंटालिटी और ये और वो, आप बताइए कि विदेशों में जाकर पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? वहां भी जाकर अपनी जात दिखाकर आते हैं। अभी गेट आउट पाकिस्तानीज इन ब्रिटेन चला, आपने देखा, वहां पे कानून बना दिया गया, आपके साथ एक ट्रीटी का समझौता किया गया कि डिपोर्ट किया जाएगा। वहां पर पाकिस्तानी ब्रिटिश लड़कियां जो हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके खिलाफ ग्रूमिंग गैंग बनाकर काम कर रहे हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सजा पा चुके हैं, डिपोर्ट किए जा चुके हैं वापस पाकिस्तान। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आती बात। टर्की में जाकर आपके पाकिस्तानी वहां की लड़कियों को छेड़ते हैं, वहां से डिपोर्ट किए गए, वहां से भगाए गए, वहां से गेट आउट पाकिस्तानीज इन टर्की चला, तब भी आपको बात समझ में नहीं आती। टर्की में पाकिस्तानियों का गैंग चल रहा है, वो क्राइम, किडनैपिंग करते हैं, फिरौती करते हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हो कि जी पाकिस्तानी तो ऐसे हैं वैसे। ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानीज चल रहा है, अब बताइए इधर से भी गेट आउट पाकिस्तानीज होने लगा। तो आपको ये प्रॉब्लम अभी तक समझ में नहीं आई कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आई है 75 साल के बाद भी कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि आप अपनी कंट्री को लेकर सिंसियर नहीं है और आप अपनी कंट्री को डुबो रहे हो आप लोग खुद। अब तीसरी बात पे आते हैं। आपने बात कही पाकिस्तान की सेना भी इस तरह की क्राइम करती है। नाटो की एक रिपोर्ट आई है ड्रग्स ट्रैफिकिंग की। उस रिपोर्ट में कहा गया है, नाटो पता है ना आपको, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के साथ ड्रग्स ट्रैफिकिंग में है। वो पैसे कमाती है इससे, दुनिया भर में, खासकर इंडिया में ड्रग्स भेजकर। तो वही ड्रग्स वाली नाव अभी पकड़ी गई थी गुजरात में। तो समझिए आप इन बातों को कि आप लोग की कारस्तानियां अब छुप नहीं रही हैं। और तो और आपके पीएम शहबाज शरीफ साहब चोर साबित हो गए हैं ब्रिटेन की कोर्ट में। उनके और उनके दामाद को मिलाकर 57,000 पाउंड का जुर्माना लगा है। आप सोचिए, एक देश का पीएम चोर साबित हो गया है ब्रिटेन में। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? लेकिन आप तो मानेंगे नहीं। आपको तो लगता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे निकलिए इन मुसलमानों पर जुल्म के इस झूठे प्रपंच से। मुसलमानों पर जुल्म, अच्छा ये बताइए आपके यहां शियाओं पे क्या किया जा रहा है? एक रिपोर्ट अभी आई थी, मुझे लगता है कि कुछ सालों में 4,000 या 6,000 या 8,000, शायद एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है, शियाओं को आपके यहां मारा गया है। ये क्या है? लेकिन आप इसको नहीं मानेंगे। अहमदियों को, हिंदुओं को, ये तो कहीं गिनती में नहीं आते। शिया तो मुसलमान है यार, लेकिन आप उनको भी मार रहे हो और बात करोगे जी इंडिया में मुसलमान जो है वो खतरे में है। शर्म लाइए, कुछ पढ़िए लिखिए, हालात पता कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। भाई खूब बड़ी वीडियो के दरमियान बोल रहा था, तो मैं इनसे शुरू करूंगा और इनसे कहूंगा कि मैं रुखसार भाई ये बात करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानियों की हरकतें हैं क्या ऐसी नहीं है? हर मुल्क में जो है, और यार हमारे गांव में नहीं, वो भाई मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो दुबई से डिपोर्ट हुआ, किस वजह से? यार मेरा अपना कजन है, वो यूके से डिपोर्ट हुआ। सब क्या उधर करते हैं भाई? वो एक अरबी लड़की थी, उसके साथ उन्होंने चक्कर चलाया, उसने पता नहीं क्या किया, और यकूब भाई डिफेंड करते हैं भाई एक हम मुसलमान है।
तो ये हर जो 2 नंबर यार हमारे गांव में ऐसे 2-3 केसेस हैं, बाकी तो सूरा भाई हम अपने पूरा बक्सा अलग छोड़ दे। हमारे जो लड़के और मैं डिफेंड की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ हर कंट्री के मुल्क बंदे बशिंदे जो होते हैं ना, ये नहीं मैं कहता पाकिस्तानी नहीं मुलवस है मुलवस है, हर कंट्री में अपने मुल्क में भी ऐसे है, लेकिन हर कंट्री के बशिंदे हैं भाई किसी और वो पाए जाते हैं, हर हरकत में हर कंट्री होती है। एक तुर्की जो है आपका मुस्लिम कंट्री है, दोस्त भी है, उसने भी गेट आउट पाकिस्तानी कह दिया है, वो किसी ना किसी हरकत से माफी दे मुझे, पाकिस्तानी लाखों की तादाद में जा रहे, गेट आउट कह दिया, अभी वो वीजा बंद ना कर दे पाकिस्तान का, फिर तेरे गांव से 2 लड़कों का अभी भी वीजा लग चुका है। नहीं गेट आउट का तुर्की का जो इसकी बात कर रहे हैं, गेट लॉस कर दिया, वीजा तो यूके का भी बहुत लग रहे हैं इधर हमारे गांव यार, हर कंट्री के लग रहे हैं। कितने गए हैं लड़के कितने से यार इस साल के अंदर 20 लड़के तो इस साल के अंदर इंग्लैंड में कितने लड़के गए हैं? काफी तादाद में हमारे गांव कम से कम 8-10 लड़के से जो उधर हमारे गांव में सिर्फ मेरी बात सुने, जो गंदी हरकत करते हैं, जो 2 नंबर मामले में पड़े हैं, उनके लिए गेट आउट है। ये नहीं है हर बंदा इस तरह का नहीं सोच पा रहा होता, वो एक आधा बंदा होता है जिसकी वजह से सबको भुगतना पड़ता है, ये बात हो सकती है, लेकिन हर बंदा 2 नंबर हर बंदा इस तरह नहीं है। पाकिस्तानियों की क्यों हरकतें होती है, दूसरी और की क्यों होती है? और दूसरों को भी हरकतें होती है मेरा भाई। अच्छा। अब हकीकत में तुझे दिखा सकता हूँ, दूसरी सभी कंट्री के भी बंदे वो भी दूसरे का हिसाब से करते रहते हैं। अच्छा। बाहर की कंट्री में सही। सिर्फ ये वीडियो है, इसके अंदर दिखाई पाकिस्तान का गया है, कोई और कंट्री के बारे में नहीं बताया गया। हर कंट्री के बशिंदे हर कंट्री में होते हैं, वो भी बुराई करते हैं, वो भी चोरी डकैती करते हैं, वो भी कत्ल दहशतगर्दी करते फैलाते रहते हैं, वो भी हर काम बुराई में होते हैं, मतलब होता है, सिर्फ दिखाया पाकिस्तान को जा रहा है। सही, ये बात आप बहुत ये हकीकत बात है, दुनिया जानती है। अच्छी तरह डिफेंड किया है यकूब भाई ने, तो मैं तो ऐसा नहीं मानता। तो नाम मान तेरे मानने से क्या होता है? भाई जो इंडियन है, तू सिर्फ दुनिया में एक ही लफ्ज बोल सकता है, सिर्फ पाकिस्तान ही बुराई की जा रहा है, पूरी दुनिया पर साफ है। भाई हमारी जो सोच है वो तो बिल्कुल दूध की धोई हुई भाई, है। हमारी जो सोच है ना, हमारे जो पाकिस्तानियों की सोच है कि वो शॉर्टकट रास्ते से इसमें कोई शक नहीं। तो मैं उसके जवाब में ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इस तरह नहीं करते, करते हैं। हमारे माशरे में ऐसा नासूर ये बन चुका है कि हम किसी को भी ना दाल लगाकर अपना घर खुशहाल बनाना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आ जाए, किसी तरीके भी आ जाए। तो ये सोच जब खत्म नहीं ना होगी, ये इस्लाम में ये सोच नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि भाई हम उसको सुबह दाल लगाना है कि उसके पास मैंने किस तरीके से पैसे धोखा देना है। हमारे माशरे में ये धोखा ना जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में बस चुका है। जो पाकिस्तान है, यूरोपीय कंट्री के जो भी है कि जितने भी इंसान हैं, वो पहले अपनी कंट्री को देखते हैं कि इसको नुकसान ना हो, हमें चाहे नुकसान हो जाए। वो पहले अपनी कंट्री रखते हैं, बाद में अपना वो घर रखते हैं। हमारे इंसानों की ये सोच है कि मेरा घर ठीक हो जाए, मुल्क जाए, बाहर में जाए। ऐसी सोच है कि नहीं रुखसार भाई? आप इस ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होता ही है। किसी भी को अगर कोई फलाई काम के लिए कहे, वो कभी भी नहीं करेगा। कभी भी ओ यार छोड़ो, क्या अपने मतलब अपनी रोटी सीधी करो बस, छोड़ो। इमरान खान गया धरने पर, क्या करना है भाई, क्या उधर होगा? अपनी रोटी सीधी करो, रोटी कमाई जाओ, खाई जाओ, चाहे 500 की रोटी मिले खाई जाओ। और रोटी ना मिलेगी, नहीं मिलेगी तो तब क्या करोगे? जब पाकिस्तान बिक जाएगा फिर क्या करोगे? इधर तुम रहोगे तो फिर आपको रोटी कमाओगे ना। इमरान खान साहब ने कॉल दिया है, तो हम अपने मुल्क अपने गांव से बोलते हैं ना, चलें यार इमरान खान साहब ने रैली निकाली है, उधर चलते हैं। क्या करना है भाई उधर, हमने क्या करना है? वो तो पागल हुआ। और सबसे ज्यादा हिट हमें किया जाता है कि आप क्यों नहीं करते, आप जो सोशल मीडिया से आप क्यों जाते हैं? तो हमने उनको यही कहा कि हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर एक का अपना अपना प्लेटफॉर्म होता है, हर एक का अपना अपना एक समझ ले के चैनल होता है जिसके थ्रू वो अपनी बात पहुंचाते हैं। हमारा ये चैनल है, इसके थ्रू हम पहुंचा रहे हैं। और अगर हमें मौका मिला, टाइम मिला, तो हो सकता है अगर हम भी भाई ऐसी बात नहीं, हम भी रैलियों में जाते रहे पिंडी, जब तक हमारा लॉन्ग मार्च पिंडी तक जाएगा, उम्मीद करते हैं कि हम भी चले जाएं, पहुंच जाए, इसमें कोई इशू नहीं। बात ये है कि पाकिस्तानियों को क्यों किया जा रहा है। भाई यकूब की बात भी ठीक है, दूसरी कंट्रीज का नाम नहीं लिया जाता, हालांकि दूसरी कंट्रीज के भी लोग, अफ्रीका के सबसे ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज के लोग ज्यादा बदनाम है, पाकिस्तान से भी ज्यादा वो बदनाम है।
फर्क है जिसमें ये देख ले कीनिया हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, कितनी कंट्रीज है अनगिनत बड़े बड़े हैं वो मुसलमान। क्राइम में तो वो सबसे ज्यादा वो फिर है ना, हम इंडिया और पाकिस्तान की रिलेटेड हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में जो ज्यादा तासर है ना, वो सबसे जो क्राइम था वो यार आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा ये आगे बात पे आ गया। अब मुझे ये बता दें, आपने खुद ही जवाब दे दिया है। हर जगह पे मुसलमान को ब्लेम करते हैं ना, इंडियन करते हैं। मैं खुल के बोलूंगा, इंडियन करते हैं कि ये पाउडर चरस अफीम गांजा बेचते हैं, ये करते हैं, ये 2 नंबर मामला भाई बोलते हैं ना, बोलते हैं, हकीकत इंडियन बोलते हैं। मैं लाखों वीडियो दिखा देखता हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते जो जिस कंट्री का आप नाम ले रहे हैं गुलजार, हमने इसके ऊपर वीडियो भी की, मैक्सिको। वो वीडियो के अंदर बताया गया, वो अंकित सर की वीडियो थी। मुझे ये बताओ वो दुनिया उसका नाम क्यों नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नशा हुआ है वो है, उनके ऊपर दुनिया क्यों नहीं फिर बोलती? जो काले वेस्ट इंडीज के मुसलमान है जो नहीं बोलती, ऐसी बात नहीं, वो जो लुटेरे दुनिया को लूटते उसका नाम क्यों नहीं लेते? मैक्सिको की इमेज क्या है भाई वर्ल्ड में? और मेरी तो बात सुनिए, मैक्सिको की इमेज क्या है आप पूरे वर्ल्ड में देखें, उसकी क्या इमेज है? उसको एक टेररिस्ट कंट्री बोला जाता है, नशेई जो माफिया की कंट्री बोला जाता है मैक्सिको को। उधर जाने कीनिया तो भाई देख ले, उसका नाम कीनिया का भी भाई, कीनिया में क्या उधर दहशतगर्दी किस्म की बे मतलब गुर्बत ही गुर्बत, कोई जाता है कीनिया में? भाई कीनिया में कोई भी नहीं जाएगा। एक हादसा हुआ ना, अब मेरा भाई हो तो रहा है ना, सिर्फ दुनिया में एक लफ्ज है, मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान ही बोलते रहते हैं। मैं एक और आपको बात बताऊं, जितनी देर तक सिक्योरिटी इदारों की सपोर्ट नहीं होती तब तक बॉर्डर से बॉर्डर ये जो चीजें ट्रांसफर नहीं होती, हकीकत है। पिछले दिनों एक केस आया था रुखसार भाई, कनाडा के अंदर एक पाकिस्तानी फैमिली है, 8 बंदे थे उस फैमिली के अंदर, 8 शख्स थे छोटे बड़े। दिन दिहाड़े कनाडा के अंदर उनको अंदर कमरे के अंदर ही कत्ल कर दिया गया है। कनाडा जैसे मुल्क के अंदर पाकिस्तानी थे, उधर वो तकरीबन 20-30 साल से रहते थे, उनको दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। और कनाडा में तो खालिस्तान तहरीक भी चली हुई है, ये बात नहीं, मैं वही तुझे बता रहा हूँ, वो फैमिली को गुलजार दिन दिहाड़े मारा गया, घर के अंदर ही मार दिया, कत्ल किया है एक शख्स ने। उनका पता ही नहीं चला आए थे, फिर वो क्या पाकिस्तानी जो बाहर के आ गए, क्या पता इन पाकिस्तानी हो? नहीं वो भी तो थे पाकिस्तानी। फैमिली दुश्मनी भी हो सकती है, क्या तुम्हें पता है किसी ने मारा उनको? चलो मैं तुझे सवाल कर रहा हूँ कि हमारी कंट्री हो क्या होता है, पाकिस्तान में गुलजार होता तो पता नहीं कितना इश्यू बनना था। कनाडा के अंदर फैमिली पूरी को मार दिया तो कोई इश्यू बना ही नहीं इतना। आप ही यूनाइटेड नहीं, ये बात सिर्फ इतनी है। और ये बातें भी हकीकत है कि पाकिस्तानी को मेंटालिटी जब इधर से जाते हैं हमारे भाई लोग, हमें यही क्या कहा जाता है, बेटा पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने, इज्जत नहीं कमानी, ये बात है। और इधर से जा क्या करते हैं, कोई खाक रूप लगा हुआ है, कोई तो भाई जितने वो काबिल होगा वो ही काम करेगा, पढ़ा लिखा होगा, अच्छी तालीम होगी जिससे दुनिया करती है, तो वो ऊपर भी हमारे जितने भी तालीम याफ्ता जो पढ़ा लिखा नहीं है या हुनरमंद नहीं, मुझे ये बता, अभी 6 मंथ में हमारे पढ़े लिखे 5-7 लोग हैं, वो क्या उनसे पूछने वो क्या कर रहे हैं उधर? भाई वो कितना पढ़े हुए हैं, किसी ने 12 किए, किसी ने 14 किए, बस इसके ऊपर और क्या पढ़ा है? कोई कोरस मुरस की है, कुछ इंजीनियर बन के गए हैं, कुछ सीईओ बन के गए हैं। मुझे एक भी बता, कोई इतना पढ़ के गया? क्या सीईओ? आपके सारे जो आप लड़के गए ना भाई, उनमें से एक भी लड़का इतना अपनी काबिल भी जो पढ़ा लिखा हो, वो आपका एक मिनट, तेरा एक कजन है पढ़ा लिखा, मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझता, वो न्यूजीलैंड में उन्होंने खुद यूनिवर्सिटी ने बुलाया था कि इस बंदे को क्यों बुलाया था, उसकी काबिलियत थी। तो भाई इस तरह का अगर काबिल होगा तो फिर वो खुद बुलाएंगे। जब 10-12 पढ़ा हुआ है, 14 पढ़ा, तो कोई कोर्स नहीं किया, कोई इंजीनियर साइंसदान वो नहीं है, तो फिर वो ही काम करेगा मेरा भाई, जाके अपनी दिहाड़ी लगाएगा और क्या करेगा। जब नियत यहाँ से गए भी मैंने दिहाड़ी जाके करनी है, मेरे पास जवाब तो तूने फिर यकूब आपने दे दिया कि हमारी काबिलियत ही इतनी है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम किसी को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतने बड़े काबिल हो गए, दुनिया हमें मान नहीं रही। मैंने कब बोला है? जो काबिल है, डॉक्टर कदीर काबिल है, उनका दुनिया नाम लेती है कि नहीं लेती? इस तरह के शख्स जो है भाई वो काबिल है जिनका नाम दुनिया लेती। लामा इकबाल का दुनिया नाम नहीं लेती, कायद आज़म को दुनिया नहीं जानती। मैं एक लीडरों की बात कर रहा हूँ। इस तरह और पता लाख पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान के बाहर बिजनेसमैन है, अमेरिका, कनाडा, दुबई, दुनिया कहीं भी है, हमें नहीं उनका पता, हम उनका नाम नहीं जानते।
वो पढ़े लिखे वो बिजनेसमैन तो पाकिस्तान के जो हर मुल्क में बुरा इमेज क्यों दिया जाता है, मैं ये बात करना चाहता हूँ, उधर जाकर वो क्यों बुरा काम करते हैं? मेरा भाई ये मेन रीजन बदनाम भाई आलोक सर ने ये सवाल उठाया है कि 70 ईयर में ये क्यों नहीं रुक सका, आपकी ये इमेज क्यों नहीं रुक सकी कि आप किसी मुल्क में जाएं आपकी इमेज बुरे अल्फाजों में बोला जाता है, आपको ये अल्फाज हमें सुनना चाहिए, सुनना पड़ता है। ये हमें ऐसी चीज नहीं है जो गुलजार एक वक्त में 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर खत्म की जा सकती है। इसको वक्त कोई लीडर ऐसा है मेरा भाई जो इसके ऊपर काम करे। लीडर में भाई लीडर का इसमें क्या रोल है? वो बाहर की कंट्री में काम करते हैं, उधर जाकर उधर आप जब गांजा बेचते हैं, अच्छा बेचते हैं, वो लीडर का कसूर है। अच्छा एक मिनट, ये तो मैं ज़हन की सोच का काम है ना। जब तेरे मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं होगा, वो तालीम को नहीं चलाएगा, ITO पे काम नहीं करेगा, सेहत पे काम नहीं करेगा, ऐसे कुछ इदारे नहीं होंगे। इंडिया के अंदर के सब कुछ है जो नुकसान, वो पढ़ के बाहर CEO बन जाते हैं ना। हमारे यहाँ तालीम पे इतना फोकस आज तक हुआ ही नहीं। CEO तो बन जाते हैं, VO का मुझे नहीं पता बनते कि नहीं बनते। फिर आप वो तो उसी बात पे आ जाते मेरा भाई कि तालीम का म्यार नहीं, बस मैं ये तालीम का अगर म्यार होता रहा इंडिया या किसी और कंट्री की तरह तो हम भी इंडिया की तरह ही होते। हमने घुमा कर यकूब भाई को मना ही लिया कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या फर्क है। इंडिया का जो तालीम का म्यार अच्छा है, वो जाकर तालीम पर जोर देते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो बुरे कामों में नहीं उलझते। तो पाकिस्तानी जो जाते ही कहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं, हमें कोई स्टडी की जरूरत नहीं है, और वो 2 नंबर मामले में पढ़ते हैं। कितने भाई स्टडी इधर ही होती है, पढ़ाई इधर ही होती है, उधर जाके क्या करना है? उधर तो कमाई ही करनी है। ये भाई जो काबिल यही रीजन है भाई, यही रीजन है इंडिया पाकिस्तान में, ये मेन वजह है। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, तेरा लीडर ही पैसे कमाने वाले चोर आते हैं, आपको क्या म्यार बनेगा? चले जी, आपको हमारी उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नई वीडियो में सनाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।